हेलो हाय, मैं अभय आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ भाई अभय सर चैनल से स्वागत करता हूं। जो हम लोग क्लास शुरू किए थे 11वीं की मैथ्स वाली क्लास जो एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी से संबंधित क्या पूरी एनसीईआरटी की ही क्लास रहेगी ये। तो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो हम देंगे आप लोगों को। और ये 11वीं की क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है। पहला एक्सरसाइज है यानी पहली प्रश्नावली जो 1.1 में है आपका समुच्चय, उन सभी से संबंधित एक एक सवाल जो दिए गए हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि कैसे करना है और सेट होता क्या है। सेट होता क्या है ये हम पहले बता चुके हैं। सेट बेसिकली होता है कि किसी भी चीज का सुपरिभाषित संग्रह, वो सेट कहलाता है। यानी किन्हीं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका सेट कहलाएगा। सेट में एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 100, 50, 150, कोई संख्या हो नहीं सकता फिक्स इनका कि हाँ इतना ही है। तो ये है आपका सेट। सेट में बहुत आसानी से, अभी क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज होता है आपके 11th क्लास का, क्योंकि बच्चा जो होता है हाई स्कूल पास होके आया होता है, इसलिए बहुत संबंधित टॉपिक जो पहले होते हैं 11वीं के 12वीं के, आप 11 पढ़ के 12 में जब पहुंचेंगे तो 12वीं में भी आपका जो पहला एक्सरसाइज होगा नॉर्मल ही रहता है और पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ताकि उसका बेस धीरे धीरे मजबूत हो सके और वो प्रिपेयर अपने आप को कर सके पूरे सिलेबस से लड़ने के लिए। तो इस बेस पे आपका ये जो छोटा सा एक टॉपिक है सेट बहुत आसान है, एक समझ लो कॉमन सेंस, हम तो रीजनिंग मानते हैं इसको, ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो इन सभी पे हम लोग देखेंगे कि क्या है कैसे है। और आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल कहता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये हमने सेट जो बताया था आपको कि आपको सेट पहचानना है, तो बस सेम वैसे करना। मान लो कोई सेट आपका ए है या एक्स, मान लो आपका कोई सेट एक्स है, नहीं कहोगे बार बार एक्स, ए यही लिखा जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं आप एक्स मान लो। अब इसमें कुछ आपके बालक होंगे और उन बालकों को मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। जो बालक होंगे वही अवयव होते हैं और सेट आपका होता है उसके पहले, यानी एक सेट में एक से अधिक अवयव हो सकते हैं, इसको हमने पहले क्लास में बता दिया था। ये एक सेट है एक्स, अब इसमें कई बालक हैं। अब वो बालक डिपेंड करते हैं कि आपके क्लास के हैं या किसी और के क्लास के हैं। तो ये कह रहा है कि आप आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी अपने क्लास के ही बालकों का नाम बताना है। तो जितने भी आपकी क्लास के बालक होंगे आप उन्हीं का नाम लेंगे, यानी रोहित, सोहित, मोहित, विनोद, सुरेश, जो भी है सभी का नाम बताओगे। तब जब आप किसी और को अपने क्लास के बच्चे से दिखाएंगे तो वो बच्चा भी कहेगा कि हाँ भैया ये अपने क्लास के सभी बच्चे हैं। यानी ये परिभाषा एकदम सटीक है। तो ये सुपरिभाषित है और ये समुच्चय होगा, यानी इसमें सेम लिख देंगे हम लोग, सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसलिए समुच्चय है। ठीक है भैया, ये पहला सवाल हुआ। अब इसी तरह हम दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल जो कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो आप जानते हैं, आप क्या पूरे ब्रह्मांड के जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले होंगे वो कहेंगे कि अगर कोई सेट ए है और इसमें प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताना है जो 100 से कम है, यानी 1 से लेके और वो डॉट डॉट 99 तक जाएंगे, और ये फिक्स है। सभी लोग यही कहेंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं सभी के लिए अलग अलग नहीं हो सकती हैं, सभी के लिए सेम होती हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। यानी जो आप कह रहे हो वही सभी कहेंगे कि 100 से कम है, लेकिन 1, 2, 3, 4 जो आप बताओगे वही सब लोग बताएंगे। यानी ये फिक्स है, ये बदला नहीं जा सकता कि तुम अपने हिसाब से अपना कर दो, कोई दूसरा अपने हिसाब से अपना रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी एकदम ये सही परिभाषा है, 1 से लेके और 99 तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो आप कहोगे ये भी सुपरिभाषित है। क्या है भैया? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। क्या लिख देंगे भैया इसका आंसर? समुच्चय है। यानी ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ऐसे लिखते आपको चले जाना है। फिर अगला सवाल मिला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं उन उपन्यासों का संग्रह आपका समुच्चय है कि नहीं है। आप कहोगे भैया जो मुंशी प्रेमचंद है, यानी पी लिख दे रहे हैं हम, पी, मुंशी प्रेमचंद का, प्रेमचंद नाम से जो इन्होंने लिखा है वही नाम इसमें लिखोगे, किसी और लेखक का नाम नहीं लिखोगे। यानी आप रहीम दास, तुलसीदास और किसी का नाम इसमें, किसी भी लेखक का नाम
मतलब उनके उपन्यास, उनके द्वारा रचनाएं जो की गई हैं उनका नाम नहीं लिखोगे। लिखोगे तो केवल प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है उन्हीं को लिखोगे, नहीं वेद व्यास वाला उपनिषद और उपन्यास लिख दो तो ऐसा नहीं होगा। यानी आप इसमें मुंशी प्रेमचंद के ही केवल लिखोगे, और तीसरे से कहेंगे तो वो भी केवल मुंशी प्रेमचंद के, चाहे सैकड़ों हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उनके उपन्यास ही रहेंगे। तो ये आपका समुच्चय है, ये भी सुपरिभाषित है, तो ये भी आपका समुच्चय है। इतनी सी बात है, इसमें समुच्चय है। अगले सवाल पे हम आएंगे। अगला सवाल कह रहा है सभी सम संख्याओं, सभी सम पूर्णांक, क्या लिख रहा है, सभी सम पूर्णांक का संग्रह। पूर्णांक संख्या कुछ होती है नहीं होती है, वही, यानी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, यानी सभी सम पूर्णांक, एक कोई सेट है मान लो एक ए, और उसमें सभी सम पूर्णांक लिखने हैं, यानी आप 0 से लिखते चलो 2 4 6, ऐसे ऐसे सभी जितने भी लिखोगे सभी सम पूर्णांक होंगे। अगर ये सभी सम पूर्णांक आप लिख रहे हो, यानी ये सुपरिभाषित है। दुनिया के किसी भी बच्चों से पूछो तो वो कहेगा ये सभी समपूर्णांक हैं। क्या है भैया, सभी ये समपूर्णांक है, यानी सुपरिभाषित है, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा, ये भी समुच्चय होगा। अब भैया इसमें आ जाओ, इसी की भांति इसको नहीं देखना है और इसकी भांति इसको, मतलब किसी भी क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट नहीं करना है। रिलेट करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने पाया ये समुच्चय है, अभी आपने पाया समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी है, नीचे हो सकता है मिल जाए, नहीं है। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप 3 4 हुआ तो ये भी होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक तीर दो निशाने सवाल में नहीं होते हैं, ये रियलिटी है। आपसी जो रेगुलर रूटीन वाली लाइफ चलती है हम लोग की, डेली लाइफ वाली, उसमें एक तीर दो निशाने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप एक तीर दो निशाने नहीं कर सकते हैं। वो बहुत चालाक लोगों का काम है, एक तीर दो निशाना, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से सवाल को देखें, और सवाल कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। एक तीर दो निशाने नहीं करना, मतलब एक ही चीज को पढ़ो दूसरे में भी लगा दो, ऐसा नहीं करना हम लोग। एक तीर दो निशाना बिल्कुल सवाल में यानी पढ़ाई में कभी नहीं करना। पढ़ाई पूरे ईमानदारी से और अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार उसको बनाते चलना है। अगर मेंटल एबिलिटी आपके पढ़ाई के लेवल का नहीं है तो आप पढ़ाई के लेवल के अनुसार अपनी मेंटल एबिलिटी क्रिएट कर लीजिए, इसी में भलाई है, अदरवाइज बहुत समस्या होती है बाद में। तो आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको देखो। इस अध्याय में, यानी सवाल कह रहा है इस अध्याय में, कोई भी अध्याय होगा, लाइक एज मान लो यही है या कोई और लेसन है, कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो भी प्रश्न है उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उनका संग्रह समुच्चय है कि नहीं है, तो भैया ये समुच्चय होगा। क्या होगा, ये समुच्चय होगा। कोई कितने भी सवाल आप पढ़ लो किसी भी एक्सरसाइज में, वही सवाल आपको देखने को मिले तो आप कहोगे हाँ ये फला एक्सरसाइज का है, यानी आपको पहले से ज्ञात था, तो आपने पहले उसको फेस किया, आपने देखा उस सवालों को, तो आप कहेंगे कि ये सवाल इसी एक्सरसाइज के हैं। यानी जिस अध्याय को आप पढ़े, यानी इस अध्याय में जो सवाल आएंगे वो सभी उसी अध्याय के होंगे, कोई अलग का नहीं होगा, तो वो समुच्चय होगा। क्या होगा भैया वो, इसलिए ये समुच्चय होगा क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगला सवाल कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हमने कहा इसी की भांति इसको नहीं देखना, एक तीर दो निशाने कभी नहीं देखना, ठीक है भैया। यानी इसको जैसे कि ये समुच्चय है तो अगले वाले को देख लो ये भी समुच्चय होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा तब करना है जब आपको पता रहे कि हाँ ये वाला है, ये वाला भी होगा, मतलब आप अपनी जानकारी के अनुसार ढालिए तब करिए, नहीं तो मत करिए। वो इसमें कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। मान लो हम कोई संग्रह ले रहे हैं ए, यानी सेट ले रहे हैं ए, अब इसमें कुछ हम जानवर लिख रहे हैं और जो सबसे खतरनाक है दुनिया के, इसमें लिखते जा रहे हैं भैया। तो ये बताओ भैया, जैसे मैंने मान लिया सबसे खतरनाक जानवर, मैंने पहला माना कि मेरे लिए शेर है, और आपने माना कि सबसे पहला जानवर आपका जो है वो आपका मतलब हाथी है, मतलब हाथी आपके लिए खतरनाक है, मेरे लिए शेर खतरनाक है। ऐसे कोई आएगा कहेगा मेरे लिए कुत्ता खतरनाक है, ऐसे कोई और आएगा कहेगा मेरे लिए बिल्ली खतरनाक है, कोई और आएगा कहेगा मेरे लिए सांड खतरनाक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, यानी सभी के सेट अलग बनेंगे। तो ये आपके समुच्चय नहीं होंगे क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। समुच्चय, ये समुच्चय नहीं है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। जो 8-9 सवाल थे इसमें 3 हमने पहले कराया और 2 4 2 6 सवाल आज हुए, यानी 6 3 9 सवाल हम आपके करवा दिए। और ये पहला मतलब पहले सवाल में 9 थे, इन पहले को हम खत्म कर दिए। अब हम दूसरे नंबर सवाल से
अगली क्लास में देखेंगे। आप छोटा छोटा वीडियो अपलोड करेंगे हम, क्योंकि आप लोगों के लिए हमको थोड़ा वो स्टोरेज वाली समस्या होती है, तो हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करके और इसको मतलब आए दिन रेगुलर मतलब इसको अपलोड कर दिया करेंगे। आप लोग देखिए और इंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही हमारी मनोकामनाएं हैं, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से लगे रहिए, बिना ईमानदारी के कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए अपने आप से बेवकूफ़ी, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, अपने आप से बेईमानी करना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।